अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। तो जय हिंद साथियों, अभी माहौल बहुत ही गर्म है और अग्निवीर योजना जो लॉन्च किया है सरकार ने, उस योजना को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा कमेंट क्या है, वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अग्निवीर योजना आप लोगों के लिए बेहतर है या फिर पूरा बकवास है, इससे क्या लॉस होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा, सारा जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को अग्निवीर योजना के बारे में पता नहीं है कि उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, पूरा जानकारी मैं कल ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों को उसका जानकारी लेना है तो जो मैं वीडियो बनाया हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा। और दोस्तों, फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अग्निवीर योजना मुझे पसंद नहीं है। और मेरे साथ ही साथ आप लोग अभी न्यूज़ और सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, आप लोग ओपन करके देख ही रहे होंगे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है इस योजना को लेकर। तो चलिए अब हम लोग विस्तार में बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट मिलकर ये जो योजना लाई है, इससे किसका फायदा होने वाला है और क्या फायदा है। तो दोस्तों, आप लोग साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर देख सकते हैं। कल जब अग्निवीर योजना का जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, तो मैं जब वेबसाइट ओपन किया और जब वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहा था, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो वैकेंसी बताया गया है 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 अप्रॉक्स वैकेंसी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या है, आज सुबह जैसे मैं उठ के वेबसाइट को ओपन किया हूं, तो आप लोगों को मैं सीधा वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, देखते हैं वैकेंसी लेकर क्या खिलवाड़ किया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अभी का अपडेटेड वेबसाइट ओपन करके रखा हूं। यहां पर वैकेंसी को 46,000 कर दिया गया है। तो ये क्या मजाक हो रहा है यंगस्टर लोगों के साथ? कल आप नोटिफिकेशन दिए 1,25,000 का और आज अचानक आप बोल रहे हैं कि 46,000, बाकी का वैकेंसी कहां गया? मतलब आप लोगों के बात का कोई वैल्यू नहीं है। जब मन किया कलम उठाए, नोटिफिकेशन में लिख दिए इतना, फिर मन किया कि ना हटा दो तो हटा दिए, ये कोई मतलब है? और सबसे बड़ा मुद्दा है जो दोस्तों, अग्निवीर योजना का जो कार्यकाल का समय सीमा यहाँ पर कितना बताया गया है, आप लोगों को मैं दिखा दूं। यहाँ पर आप लोगों का कार्यकाल सीमा बताया गया है 4 साल। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, तो 4 साल बाद क्या होगा यंगस्टर का? मुझे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या होगा। और ये जो 40 साल का नौकरी, ठीक है दोस्तों, आप लोग आर्मी में ज्वाइन होते हैं तो आप लोग को 40 साल जॉब करना पड़ता है, तो 40 साल के जॉब को घटाकर 4 साल कर दिया गया है। अगर मैं पूछूं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप अपना कार्यकाल 5 साल से घटाकर 5 दिन कर दीजिए, तो कैसा लगेगा? आप यंगस्टर के जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 40 साल का जॉब आप घटा के 4 साल कर दिए। यहां तक कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का पेंशन योजना बंद कर दिए हैं, पेंशन नहीं दिया जाएगा। क्या खिलवाड़ हो रहा है ये? तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आर्मी में, डिफेंस में कौन से कैंडिडेट जाते हैं जॉब के लिए और कौन से कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं। क्या मैं बोलूं कि जिसके पिताजी के पास बहुत पैसा है या फिर उसका फाइनेंशियल जो स्थिति है, सिस्टम है, वो ठीक है, वो क्या कभी बॉर्डर पे जाएंगे? धूप में खड़े होकर अपने घर द्वार संसार माँ बाप को छोड़ के वहां पर बॉर्डर में क्या कभी ड्यूटी करेंगे? कभी नहीं, कतई नहीं, ठीक है। तो आर्मी या फिर डिफेंस लाइन में वही लोग जाते हैं जो लोग गरीब घर के होते हैं। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि मैं आर्मी में जाऊं, देश के लिए सेवा करूं, अपने घर और परिवार को छोड़कर। तो दोस्तों, आप लोग एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट जो 4 साल बोलकर रिक्रूट करवा रही है, माना मैं गया 4 साल के बाद, 4 साल में आप लोगों को ड्यूटी करना है, कहीं भी बॉर्डर पे दिया जाएगा, कोई भी दंगा होगा वहां भेज दिया जाएगा, या फिर रेस्क्यू टीम के साथ आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कहीं भी भेजा जाएगा। तो इन केस आप लोगों का डेथ हो गया या फिर आप लोग बुरी तरह से घायल हो गए, हैंडीकेप हो गए, घर में पड़े रहना होगा, तो फिर सरकार क्या बेनिफिट देगी आप लोगों को? 4 साल के लिए घर द्वार छोड़कर हम जाएंगे और मेरा डेथ हो गया, तो फिर मेरा घर परिवार संसार कौन देखेगा? क्या गवर्नमेंट देखेगी? गवर्नमेंट बस नाम से क्या करेगी, एक साथ कुछ अमाउंट दे देगी, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और बोलेगी लो भाई परिवार को एक को जॉब दे देते हैं, बस हो गया, बात खत्म। लेकिन जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका पति जाता है, उसी को समझ में आता है कि हाँ, मेरा एक परिवार था जो कि आज मुझे छोड़ के चला गया है। तो अगर 40 साल मतलब आपको फिक्स्ड परमानेंट जॉब दिया जाता है, तो उस सर्विस में अगर आपको कुछ होता है तो ठीक है,
फुल सपोर्ट रहता है कि चलो आप 4 साल के लिए बुलाकर खिलवाड़ करके फिर आप निकाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही गंदा मजाक है और कुछ नहीं है। और रहा बात आप जो वैकेंसी बोल रहे हैं कि बहुत वैकेंसी पड़ा है, तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी के टाइम में प्रेजेंट में पूरे डिफेंस लाइन में 2 से 2.5 लाख वैकेंसी खाली है जिसपे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि 4 साल के लिए आप रिक्रूट करवाइएगा, 4 साल के बाद तो वो जगह फिर खाली हो जाएगा। तो आप करना क्या चाहते हैं भाई, उस जगह पे फिर फुलफिल कैसे होगा? तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाऊंगा, वहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा गंदा बेहुदा वर्ड यूज किया गया है जिसे सुनकर बहुत ही गुस्सा मुझे आया है, पढ़कर बहुत गुस्सा आया है, जिसे मैं आप लोगों को अभी प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऑफिशियल नोटिस बोला जाता है, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग ओपन करिएगा, वहां पर नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जाइएगा और अग्निपथ का नोटिफिकेशन रहेगा। ये मैं पीडीएफ ओपन करके रखा हूं दोस्तों, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, डेथ कंपनसेशन। अब आप लोग बताइएगा, कोई भी कैंडिडेट देश के हित के लिए सेवा करता है और उसका अचानक डेथ होता है, तो उसको हम लोग किस वर्ड से जानते हैं और किस वर्ड से बुलाते हैं? शहीद। वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो बंदा देश के लिए मर मिटा है, तो हम लोग शहीद वर्ड यूज करते हैं एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए। और यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिस में ये डेथ कंपनसेशन, मृत्यु हो गया क्या भाई, वो मरने के लिए गया था, तो जो कोई बंदा गया है तो उसको आप लोग सम्मान दीजिए। यहाँ पर 4 साल का जो जॉब दिया गया है ना, यहीं से तो सम्मान खत्म। 4 साल के लिए टेम्पोररी आपको लिया जा रहा है, जहां मन दंगा लगेगा आपको भेज दिया जाएगा, जाओ मरो। मरने के बाद वर्ड क्या यूज होगा? मारा गया दंगा में, नॉट अ शहीद। यहां पर डेथ कंपोजिशन दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बेनिफिट दिया गया है, मतलब यहां पर लालच दिया जा रहा है कि आपका क्या बेनिफिट होगा, सैलरी पैकेज क्या है। चलिए उसके ऊपर में भी मैं विस्तार में बता दूं और कितना घटिया पॉलिटिक्स यहां पर खेला गया है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट और जो प्रॉफिट है वो हम लोग को नौजुवक को नहीं होगा, जो लोग आर्मी में जॉब करने के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा प्रॉफिट नेता, मंत्री और गवर्नमेंट को होगा। और कैसे होगा चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं सैलरी पैकेज जो है वो मैं ओपन करके रखा हूं। देखिए यहाँ पर 4 साल का रिक्रूटमेंट है फर्स्ट, ठीक है। आप लोगों का पहला साल, 1 साल में 12 महीना होता है, तो पहला साल आप लोगों का सैलरी आपके नाम पे ठोकाएगा वर्ड यूज कर रहे हैं, कारण है करने का। यहाँ पर देखिए 30,000 आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, लेकिन आपके हाथ में जो मिलेगा 21,000। 9,000 कहाँ गया भाई, किसके घर में गया 9,000? तो देखिए कहाँ गया है 9,000। यहाँ पर 9,000 बताया जा रहा है अग्निवीर क्रॉप्स फंड को 9,000 रुपया जमा होगा। अब ये क्रॉप्स फंड क्या है, 9,000 क्यों जमा हो रहा है, बड़ा मजा आएगा जानकर आगे। चलिए उसके बाद जो दूसरा साल रहेगा आप लोगों का नौकरी का, दूसरा साल में आप लोगों का सैलरी आप लोगों के नाम पे ठोकाया जाएगा 33,000 रुपया। और मिलेगा कितना इन हैंड, आप लोगों के हाथ में मिल रहा है 23,100। बाकी का 9,900 कहाँ गया, तो क्रॉप्स फंड में गया। क्रॉप्स फंड क्या है तो आगे पता चलेगा। उसके बाद जो तीसरा साल है, तीसरा साल आप लोगों का जो सैलरी है 36,500 रुपया आप लोगों के नाम पे लिखित हो रहा है, लेकिन मिलेगा कितना, 25,580 रुपया। बाकी का 10,950 कहाँ गया, तो क्रॉप्स फंड में जाके डूबा। क्यों डूबा, कैसे डूबा, बता रहे हैं आगे। चल लास्ट बचा चौथा साल। चौथा साल आप लोगों का 40,000 करके सैलरी सैंक्शन हो रहा है, मिलेगा कितना, 28,000 इन हैंड। बाकी का 12,000 रुपया कहाँ गया, तो क्रॉप्स फंड में गोता लगा रहा है। तो गोता कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, मेन मुद्दा चलिए आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर क्रॉप्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स। तो दोस्तों हम लोग का वैकेंसी कितना बताया गया है, 46,000, ठीक है, 46,000 वैकेंसी है। अच्छा, एक कैंडिडेट पे यानी कि जो एक भर्ती हो रहे हैं जवान, एक भर्ती से 1 साल में 5,02,000 रुपया क्रॉप्स फंड में जमा हो रहा है। तो हम लोग अगर 5 लाख ही पकड़ते हैं, 5 लाख इंटू 46,000 करते हैं, तो कितना अमाउंट हो रहा है, मैं जरा सा मैथ में कमजोर हूं, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, 46,000 इंटू 5 लाख कितना अमाउंट हो रहा है, उसको नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद जब आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तो 11,71,000 एज अ सेवानिधि पैकेज के नाम पे आप लोगों को
एक साथ इतना अमाउंट एक कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो दोस्तों 46,000, ठीक है, इंटू 5 लाख एक साल में हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, 4 साल है, तो 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20 लाख। तो 46,000 इंटू 20 लाख करिएगा कितना हो रहा है, उसमें से 11,71,000 कैंडिडेट को दिया जाएगा। मेरे हिसाब से फिर भी करोड़ में अमाउंट बचेगा जो कि सरकार के घर में ही पड़ा रहेगा। और सरकार जो अमाउंट बच रहा है उसको लेकर क्या बोला गया है, चलिए यहाँ पर नीचे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सेवानिधि पैकेज जो है 11,71,000 वो सभी को देने के बाद जो अमाउंट बचेगा, गवर्नमेंट बोली है कि उस अमाउंट को हम लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो देश के हित के लिए या फिर कोई भी अगर हथियार खरीदना हो तो वहाँ पर उसको यूज़ किया जाएगा। हम लोग क्या देखने जाएंगे कि आप खरीदिएगा या नहीं, या फिर पूछने जाएंगे, ये बताइएगा। तो मैं सीधा सीधा यही बोलूँगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को 25% कैंडिडेट को जॉब दिया जाएगा। वाह भाई, कोई प्रूफ, हम पेन से लिख दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर दिए, मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप ये रिक्रूटमेंट कराइएगा तो हम लोग तो मुंह उठा के जाएंगे, तो आप लोग तो जॉब दीजिएगा नहीं। पहले फिजिकल टेस्ट करिएगा, रनिंग करिएगा, मेडिकल करिएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो सेम रहेगा, मेहनत तो उतना ही करना होगा, मात्र 4 साल के लिए। तो बहुत ही गंदा बेहुदा ये निकाला गया है, वैकेंसी है। आपको अगर देना ही है तो परमानेंट पे रखिए। और एक मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों को पता है डाटा कैसे लीक होता है हर एक कैंडिडेट का? इसी कारण से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इस सत्ता में, ये कर क्या रही है, हर एक डिपार्टमेंट को डिवाइड कर रही है और प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम निकाल रही है और किसी प्राइवेट संस्था को दे रही है रिक्रूट करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये अग्निपथ का रिक्रूटमेंट होगा, ये तो कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं करवाएगी, आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर एयरफोर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड पर्सनली तो कोई नहीं करवाएगा। इसके लिए एक अलग प्राइवेट संस्था रखा जाएगा, वही रिक्रूट करवाएगी। तो प्राइवेट संस्था का काम क्या है, जब तक एम्प्लॉय काम करेगी तब तक डाटा को लोग संभाल के रखता है, और एम्प्लॉय 4 साल बाद जैसे निकलेगी डाटा का कहानी हवा में उड़ के ऐसे लीक होगा। तो इसी कारण से फ्रॉड होता है और जिसका तिसका अकाउंट हैक होता है और जिसके तिसके साथ मतलब गलत काम होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो दोस्तों और एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है इस अग्निपथ योजना को लेकर, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आग लगाकर, धरना देकर, इधर रेलवे बंद करके, तो ट्रांसपोर्ट बंद करके, तो रास्ता जाम करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट से लड़ने जाइएगा तो बर्बादी होगा आपका। मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा कि आप लोग डिफेंस का जॉब करिए ही मत, सीधा सीधा बोलूँगा। तब सरकार ऐसे ही बौखलाएगा, उधर से जब पाकिस्तान, चीन, अमेरिका हमला करना शुरू करेगा और इधर से हम लोग के जो सैनिक लोग हैं कोई भी बॉर्डर में खड़े नहीं रहेंगे, तो कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? मेरे बात को आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर हम गलत बोले हैं तो कमेंट में बोलिएगा कि हम गलत बोले, ये सर नो में ये करिएगा। देश का तो सेवा कौन करेंगे, हम लोग करेंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। आप 4 साल के लिए करिएगा फिर निकाल दीजिएगा, ये बहुत ही गलत है। तो प्रोटेस्ट इधर उधर कोई भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप एक साथ बैठिए, गवर्नमेंट को अपील करिए, जैसे रेलवे एनटीपीसी के साथ हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट भड़कावे में आकर रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए थे, जिससे नुकसान किसका हुआ, हम लोगों का। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी उनके ऊपर केस चल रही है, जेल से बेल हुए हैं बहुत रुपया देकर। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। प्रोटेस्ट करिए लेकिन फिजिकली मत करिएगा। आप पहले गवर्नमेंट के साथ बैठिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि आपका जो स्कीम है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो राजनाथ सिंह जी है और जो मोदी जी है वो कोई योजना ला रहे हैं तो सही ला रहे हैं, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान है और वो भी अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के इस नीति को लाते हैं। तो हम लोग का काम क्या है, पूरा एकजुट होकर हम लोग को अपील करना है गवर्नमेंट से कि ये गलत है, इस तरह आप रिक्रूट मत करवाइए। गवर्नमेंट सुनेगी, अच्छे से बात करिए, जरूर सुनेगी। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सलाह चाहिए तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और मेरे ब्लॉग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका भी लिंक मैं अपनी इस वीडियो में दे दिया हूं। तो दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड फर्दर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।